शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 13वां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक प्रकाशन टाइट्स के विषय में, दशमां अंश और भेंटों के विषय में। इसका की स्क्रिप्चर रेफरेंस स्क्रिप्चर है मलाकी 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 10वीं आयत से। तो यहाँ लिखा है, सारे दशमां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमने सीखा है कि ये जो टाइट्स हैं, हमारी कमाइयों का जो 10वां हिस्सा है, वो हम परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं और उसके भवन में अर्पण करते हैं। यदि हमारे मन में ये सवाल है कि हम अब नई वाचा में हैं, तो क्या इसमें भी हमको अपने दशमांश को देना होगा? तो याद रखिए, उत्पत्ति की किताब और उसके 14वें अध्याय में जब अब्राहम, जिसका पहले नाम अब्राम था, अब्राम जब जीत करके आता है तो उससे परम प्रधान परमेश्वर का एक याजक मिलने आता है जिसका नाम था मेल्किसेदेक, और वो रोटी और दाख मधु लेकर के आता है और अब्राम अपनी जीत का 10वां हिस्सा उसको देता है। और अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह भी हमारे लिए मिल्किसेदेक की रीति पर ही सदा के लिए महायाजक है। तो जब अब्राम ने मिल्किसेदेक को यहाँ पर दशमांश की भेंटें चढ़ाई, जो कि यीशु मसीह की ही इमेज है, खुद यीशु मसीह ही अपने इस रूप में उस वक्त मौजूद थे, तो जब वो अब हमेशा के लिए महायाजक के पद पर हैं, तो इस नई वाचा में भी क्या टाइट्स उतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब्राम ने जब यीशु मसीह को तब चढ़ाई। ऐसे ही जब हम अब अब्राहम की संतानें हैं विश्वास के द्वारा, तो क्या अब हम अपनी टाइट्स को और अपनी भेंटों को खुदावंद की हुजूरी में ना चढ़ाएं या उसके घर में ना बोएं? तो हाँ मेरे प्रियो, अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। एक बार मैं सोचने लगा कि पिता, मैं अपने टाइट्स को और भेंटों को कहाँ लेके जाऊं, किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस चर्च में जाकर के दूं? तो मेरे मन में एक जवाब आता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तभी मेरी आंखें खुली और मैं समझा, पवित्र आत्मा तो हर एक के जीवन के अंदर है जो विश्वासी है, तो क्या टाइट्स को यहाँ नहीं दिया जा सकता? और फिर जब मैंने पढ़ा प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय की और 45वीं आयत में, और ये सारे विश्वासी अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तो ये जितने भी चेले थे, जितने भी नए विश्वासी जुड़ रहे थे, क्या इनको सिखाया जा रहा था कि तुम्हें टाइट करना है? हाँ, इनको जरूर बताया जा रहा होगा, पर क्या ये बताया जा रहा होगा कि तुम सारे दशमांश भंडार में ले आओ? हाँ, ये बताया जा रहा होगा। और क्या ये नहीं बताया जा रहा होगा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जरूर बताया जा रहा होगा। और यहाँ तक कि ये वही चेले हैं, ये वही विश्वासी हैं जिन्होंने अभी थोड़े समय पहले ही पवित्र आत्मा की सामर्थ को उस ऊपरी कोठरी में उतरते हुए देखा है, और हर एक पर पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह की उस आत्मा को उतरते हुए देखा है, और सबको समझ में आ गया है कि हर एक उस खुदावंद की, उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा का कैरियर है। और जब हम पढ़ते हैं कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत, तो वहां पे पौलुस प्रेरित लिखते हुए कहते हैं कि एक सीक्रेट था, एक राज था जो सदियों से बंद था, छुपा हुआ था। वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, जो धन्य आशा है, वो तुम्हारे अंदर बसता है, वो मेरे और आपके अंदर बसता है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और खुदावंद का आत्मा हम में वास करता है, हम ही उसके भवन हैं। तो मेरे प्रियो, हम अपनी टाइट्स को, अपनी भेंटों को ऐसे मसीहों को, ऐसे विश्वासियों को भी दे सकते हैं जो नीडी हो, जो जरूरतमंद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का घर है। मेरा खुदावंद इसके अंदर वास करता है, इस परिवार में वास करता है। हम दे सकते हैं अपनी टाइट्स को उन जगहों पर जिन्हें हम देखते हैं कि जहां पर भंडार में भोजन वस्तुएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मलाकी में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा है, सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और जब आप देखते हैं कि भोजन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, अगर चर्चेस में अगर आप देखते हैं कि हमारे चर्च में काफी है, इट इज इनफ। चर्च में हम अपने दशमांश को क्यों लेके जाते हैं? चर्च में हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जो वहाँ के एल्डर्स हैं, जो वहाँ लीडर्स हैं, वो सब में उनको बराबर बराबर बांट दें। कुछ भवन में लगाएं, कुछ लोगों के बीच में लगाएं। तो कई बार होता है कि हमारे चर्चेस में इनफ होता है, और फिर हम अपनी भेंटों को कहाँ लेकर के जाएं। और जब आपके मन में ये सवाल उठे कि कहाँ देना चाहिए, तो बस ये ध्यान रखो, जैसे लिखा है 10वीं आयत में कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और अगर आपको दिखे कि वहां पर भोजन वस्तुएं हैं, वहां पर इनफ है, वहां पर काफी है,
तो आप ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पर जरूरत है, जिस परिवार को जरूरत है। और इसीलिए जब विश्वासी अपनी संपत्तियों को, अपनी भेंटों को और अपनी अर्निंग्स को लेकर के आते थे चेलों के सामने, वो बांट दी जाती थी, सबके पास बराबर हो और इनफ हो, और सब आनंद से फाइनेंशियली फ्री जीवन को जी सके। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यदि हम बचाते हैं, यदि हम अपने लिए अपने टाइट्स को जो खुदावंद के लिए हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके भवन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर हम उसे रोक लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा धन के लिए काम कर रहे हैं। तो अपनी धन को, अपने टाइट्स को हम ना रोकें और ऐसी जगह पर उनको बोएं जहां भूमि उपजाऊ हो, वहीं अपने बीजों को बोएं ताकि वो आपके लिए फल लेकर के आए। और अगर हम बात करें कि हम अपने दान को या अपने और गिफ्ट्स को और लोगों को भी दे सकते हैं, हाँ आप जरूर दे सकते हैं, पर ये जो 10वां हिस्सा है ये केवल परमेश्वर के भवन के लिए है। चाहे वो भवन मनुष्य हो, चाहे वो भवन एक बिल्डिंग हो, और ये आप इन दोनों जगहों पर दे सकते हैं। और उसके अलावा आप औरों की सहायता में भी अपने धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अपने बीजों को हमें बोना बहुत जरूरी है, और खुदावन ने हमको हमारा धन बीज के समान दिया है जिसको हम बोते हैं। जब उसका पहला अंश बो देते हैं तो वो बहुत फल लेकर के आता है। और अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय, तो यहाँ पर कुछ वाद विवाद हो गया है कि कौन क्या काम करेगा, और क्योंकि कलीसिया बढ़ती जा रही थी। तो 4 आयत में चेले अपने विषय में कुछ अलग बात करते हैं, वो ये लिखी है, और उन्होंने कहा परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसका मतलब है कि चेले और कुछ काम नहीं करने वाले थे, वो अपने मछुआरे की काम को भी उन्होंने छोड़ दिया था। वो पूरे समय सेवा में और वचनों की गहराई को खोजने में, यीशु मसीह के सही प्रकाशन को खोजने में अपने समय को लगाना चाहते थे। इसका मतलब है वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे। और वचन क्या कहता है कि जितने भी कलीसिया के और लोग थे वो अपनी सारी चीजों को चेलों के पांव के पास ले आते थे ताकि वो लोग सब में बांट सके। और यही चर्च का काम है, यही पासवानों का काम है, यही हमारे एल्डर्स का काम है कि हम अपनी भेंटों को ऐसी जगह पर लेके जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वहां से वो जगह जगह पर बांटी जाती है। पर कई बार होता है कि वहां पर चीजें काफी होती हैं, फिर हम कहीं और बांट सकते हैं। और इसीलिए आप उन लोगों की भी, उन सेवकों की भी मदद कर सकते हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं और कुछ भी जॉब और कोई भी बिजनेस वो साइड में नहीं कर रहे हैं। हमें उनके सामने अपनी दशमांश की भेंटों को लेके जाना है, क्योंकि वो ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ परमेश्वर की खोज कर रहे हैं ताकि वो उन प्रकाशनों को दूसरों तक लेके आ सकें। और इसीलिए मलाकी में जब हम वापस आते हैं तो वहां लिखा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। कैसे होंगी? जब हमने बोया तभी तो वो अंकुरित हुआ और बड़ा पेड़ बना और फिर उसमें फल लगे। और फिर यही खुदावंत का तरीका है, उसने हर पेड़ में और हर जंतु में बीज दिया ताकि जब वो बोया जाए तो वो और ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करे। तो इसलिए जब हम धन को भी बोते हैं तो वो और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, वो और मल्टीप्लाई होता चला जाता है और हम आशीषित होते चले जाते हैं। और इसीलिए यदि हम सोचें कि जो चेले थे या क्या ये लोग सही कर रहे थे कि अपनी भेंटों को एक साथ लाते थे और बांट लिया करते थे, अगर इस बात से हम कंफ्यूज है तो 47वीं आयत अगर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय की 47वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है और परमेश्वर की वो लोग स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। इसका मतलब है कि खुदावंद खुद उनके साथ था इस काम में, क्योंकि हर रोज वो उनके साथ लोगों को मिला रहा था, उनको और प्रोडक्टिव और मजबूत और उनको फ्रूटफुल करता जा रहा था। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने धन को, सब कुछ सबमिट किया हुआ था परमेश्वर के हाथों में। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां कमी दिखे वहां आपको देना है। जहां पर आपको परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का जन कमजोर दिखे, आपको अपनी बीजों को वहां पर बोना है, और ऐसा करके आप पिता के मन को आनंदित करते हैं और वो आपको आशीषित करता है। अगर आप इन प्रकाशनों से उत्साहित हो रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं तो इन बातों को आप बहुत शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत कीमती रेवलेशंस हैं और लोगों तक पहुंचने चाहिए। खुदावंद आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।